मामी जी। नमस्ते बहू, नमस्ते। अरे बहू रुक जाओ, गेट क्यों बंद कर दिया? मामी जी आ रही है तुम्हारी। सॉरी मामा जी। एक तो ये तुम्हारे मामा जी पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है उन्हें, और तुम्हारी भी पता नहीं क्या ट्रेन छूटी जा रही थी जो इतनी जल्दी गेट बंद करना था तुम्हें। अरे बहुत भारी है। नमस्ते मामी जी, दीजिए बैग मुझे दीजिए, आप अंदर आइए। देख रहे हो आजकल की लड़कियों को, पैर छू के इनसे नमस्ते तक नहीं किया जाता। धीरे बोलो, रुक जाओ, बहू को बुरा लग जाएगा। अरे वाह बहू, घर तो बहुत अच्छा सजाया तुमने। घर से याद आया, वीनू बेटा कहाँ है? वो तो चाय बना रहे हैं। क्यों, तुम्हें बनानी नहीं आती? नहीं नहीं मामी जी, आती है। क्यों बहू, तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है मामी जी, मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल। अरे भाग्यवान, छोड़ो ना। अरे आ गए आप मामा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं तो कह ही रही थी इन्हें चीकू के घर चलते हैं, पर यही नहीं माने। बार बार बोलते नहीं मैं तो वीनू के घर जाऊंगा, अपने वही रहूंगा अपनी बहू और बेटे के साथ। चलो आप सब बैठिए, बातें कीजिए, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, रात में मिलते हैं। मीनू आप एक मिनट इधर आना। अच्छा आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। हाँ बोलो। खाने का क्या करना है यार? खाने की टेंशन मत लो, खाना मैं देख लूंगा। पक्का? हाँ। चलो ऐसा करती हूँ, मैं नहीं जाती, देखते हैं, मामा मामी आए हुए हैं तो करते हैं। मैं ना कहती थी शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सारा काम अपने वीनू से कराती होगी। पता नहीं रोज ही यही सब चलता होगा, मुझे तो लग रहा है। मैंने आपको बोला भी था बिट्टू की बेटी से इसकी शादी करा देते हैं, अच्छा कमाती भी है, खाना भी पकाती है, सुंदर सुशील लड़की है, पर मेरी कौन मानता है। तो बोल तो तुम सही रही हो, लगता है दीदी जीजा जी को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें क्या बताना, दीदी को क्यों परेशान करना। हम है ना 2 दिन, आज हम ही इनसे बात करेंगे। तो खाना खाने बैठेंगे ना तो ये सारी बातें आज करके रहेंगे, हम ही सुधारेंगे इन दोनों को। ए भाग्यवान, ये सब मत बोलो, बच्चे हैं समझ जाएंगे, थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे, सारी बातें समझ आ जाएंगी उनको। अरे वाह बेटा वीनू, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हो भाई। बहू तुम्हें पता है पहले के जमाने में लड़कियां कितना कितना खाना बना लेती थी, क्या क्या 56 भोग बना लेती थी। इतना तो देखो मैं समझती हूँ, आजकल के जमाने में बहुएं घर से घर भी संभालती हैं और बाहर काम भी करती हैं, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। पर बहू तुम घर संभालना सीखो, सारा काम अगर वीनू करेगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हें भी खाना बनाना चाहिए, हम लोगों की सेवा करनी चाहिए बेटा, इसी में सुख है, इसी में सुख है। खाना नहीं, खाना तो देखो बेटा अच्छा बना है, पर अगर बहू बनाती तो आनंद ही आ जाता। क्यों बहू? अरे बहू रानी, खाना तो हो गया बढ़िया से, चाय बना रही हो, थोड़े से पकोड़े भी बना लेना। वहाँ तो पकोड़े खाए हुए बहुत टाइम हो गया, आज अपनी बहू के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े खाऊंगी। जी मामी जी बना देती हूँ। बहू सारे काम वाली से कराती हो, देखो कितनी मिट्टी है, खुद अच्छे से साफ किया करो। घर तभी चमकता है जब बहू अपने हाथों से घर की सफाई करती है। जी मामी जी, मैं देखती हूँ सफाई पे ध्यान। अरे बहू रानी, ये क्या कपड़े पहने हैं? वो सलवार सूट पहनो, बहू उसी में अच्छी लगती है। अरे बहू ये क्या, वीनू कपड़े इस्त्री कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रही? नहीं मामी, मैं कर देती हूँ। बेटा तुम्हारे मामा जी के कपड़े अच्छे से इस्त्री हो तभी पहनते हैं वो। ये काफी आरामदायक चीज लगवाई है तुम लोगों ने, किसका विचार था ये?
जरूर मेरे वीनू का होगा। बेचारी बहू को परेशान कर दिया है इसने। कितना बोलती है, मुझे तो घर में इतना परेशान करती थी और अब इसको भी आज इतना परेशान कर रही है। क्या होगा बहू का। इतना सारा खाना वीनू बेटा आज फिर तुमने बनाया है। पर बेटा इतना खाना क्यों बनाया? नहीं मामी जी, आज का सारा खाना सोना ने बनाया है। क्या इतना खाना बहू ने बनाया? वाह बहू रानी, मैं ना कहती थी जिसका काम उसी को साजे। वाह वाह बेटा, क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, मैं कहती हूँ इस घर की भागदौड़ तुम अपने हाथों में रखो, तुम ही करो सारा काम। देखो बेटा, बहुत खुश रहोगे। बस मामी जी, आई थिंक आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। डांट रहे हो। अब बहू के खिलाफ ये सब नहीं सुनेंगे हम। अगर कोई फालतू बोला तो देंगे एक रपाट तुमको। औरत होने के नाते तुम्हें समझना चाहिए, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी कुछ हिसाब किताब है, उसे ठीक करना चाहिए, उसे आइडिया देने चाहिए अच्छे अच्छे, ताकि वो भी अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सके। तुम तो उसको परेशान करने में लगे हुए हो। पुराने जमाने के हैं ना, तो इतनी सोच समझ हमारे में कहाँ है। पर मैं तो तुम्हारी समझदार मामी हूँ, मैं सब समझ गई बेटा। गलती हमारी है बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल की लड़कियां घर के साथ साथ बाहर का भी संभालती हैं। अब हमारी बहू को देख लो। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब हम कल नहीं जा रहे हैं, अब हम 4 दिन और रुकेंगे और खाना बहू नहीं तुम ही बनाओगे वीनू बेटा। जी बिल्कुल मामा जी। क्यों जी, देखा आपने, मैं तो सब समझ गई। क्या आप लोग भी समझे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए।